हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो शाम शर्मा की। भाई आज मिनिस्टर ने भाई इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन देखते हैं वीडियो। सीजेपी प्रोटेस्ट में एक बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है। ये प्रोटेस्ट जो इनिशियली बहुत इफेक्टिव और पीसफुल तरीके से शुरू किए गए थे, अचानक से बहुत अगली हो गए। जेन्युइन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट को एनार्किस्ट ने, गुंडों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर दिया। स्टूडेंट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ नहीं दिख रहे स्टूडेंट्स। आप हुल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई। मत करो पत्थरबाजी, इससे हमारी जीत थोड़ी होगी। इंटर माता की प्रोटेस्ट साइट पर जहाँ आपको भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुनाई देते थे, अगर रात में अब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको गालियाँ भी सुनाई देगी। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, पहले आपको बता दूं कि अगर आप इन प्रोटेस्टर्स के बीच में कुछ गुंडे आए हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पानी की बोतलें फेंक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर और जूते फेंक रहे हैं। जर्नलिस्ट को, खासकर फीमेल जर्नलिस्ट को पब्लिकली हरास किया जा रहा है। और जो पीसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो फाइनली ये सब चीजें देख के परेशान हो गए। मैं तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है। बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। यहाँ तक कि वो इन्फ्लुएंसर्स जो इनिशियली इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी कर रहे थे, वो भी परेशान हो गए इस बकचोदी को देख के। अपने मुद्दे पे रहो, चुप रहो, चलते रहो। ये करो क्या फालतू किसी में कुछ भी सीख के आजादी हो जाती है। 1947 में हो गए, चलो कि तुम आजादी आजादी क्यों चिल्ला रहे हो? हमें आजादी मिल गई है, जो मैटर है उस पर बात करो। तुम भटको मत, अपनी राह से भटको मत। अगर आपने रेंज में आके ऐसे कुछ भी स्लोगन लगाए तो ये सारा मैटर आपके अगेंस्ट चले जाएगा। तो एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन एक्टिविस्ट हैं, और दूसरी तरफ सीजेपी जैसे पॉलिटिकल ऑपरेटर्स। इन दोनों के बीच में अब एक डिवाइड क्रिएट हो गया है और इसको देख के लगता है कि फाइनली कलयुग के कुंभकर्ण, ऑल्सो नोन एज बीजेपी गवर्नमेंट, फाइनली जाग गई। कल मोदी ने डायरेक्टली स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए एक वीडियो बनाया और उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया। उन्होंने पेपर लीक्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्ट्रिक्ट एक्शन अनाउंस किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो मांग इतने दिनों से छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी। बिल्कुल उसके साथ साथ टॉप बीजेपी लीडर सोनम वांगचुक से मिलकर आए और सोनम वांगचुक ने बीजेपी लीडर्स के सामने अपना फास्ट भी तोड़ा। What is very interesting, आप समझे यहाँ पे कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट सीजेपी लीडर्स के साथ नहीं बल्कि बीजेपी लीडर्स के साथ तोड़ा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक मोमेंट। वांगचुक का सीजेपी लीडर्स के सामने फास्ट तोड़ना सीजेपी के लिए बहुत बड़ा पीआर और सिंबॉलिक विन होता और स्टूडेंट्स के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी शायद बढ़ती, लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से खबर आ रही है कि उनसे सीजेपी लीडर बहुत नाराज हैं। तो आज हम पिछले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिनों को देखेंगे जो सीजेपी प्रोटेस्ट में हुए हैं। कैसे सीजेपी लीडर्स की इनकॉम्पिटेंस और सेल्फिशनेस ने बीजेपी को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे दी है, जिस पर बीजेपी ने स्वूप इन किया है और शायद सीजेपी की क्रेडिबिलिटी अपने हाथ में कर ली है। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकंडरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबका प्राइम टाइम पेट्रोल के पहले एपिसोड में स्वागत है। और आप सबको एक सेकंड में देखिए, शुरुआत करेंगे हमारी मेन स्टोरी से। बीजेपी 3.0 में खासकर अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। पहले यूजीसी वाला कांड हुआ, फिर नीट का पेपर लीक हुआ। The cancellation of a crucial examination held earlier in May for admission to medical colleges in India following allegations of paper leak, sparking major outrage, also widespread protests across the country. सीबीएसई के एग्जाम्स की प्रॉब्लम हुई। इतने बेकार नंबर मैंने बहुत साल देखे हैं कि पेपर हार्ड भी आया होगा और पेपर में चेकिंग थोड़ी ऊपर नीचे टाइट हल्की भी हो जाती होगी, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के आज तक मैंने नहीं देखे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स के अंदर इन पेपर लीक्स को देख देख के गुस्सा बढ़ता गया। 3 मई को नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर लेकर एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंचे। कुछ ही दिनों बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पे गेस्ट पेपर लीक हो गया और जब स्टूडेंट्स नाराज हो रहे थे तब खुद एनटीए ने
चैट जीपीटी से निकालकर एक घटिया मैसेज फेंक के स्टूडेंट्स के मुंह पे मारा था, कहा था कि देखिए इट्स यू वर्सेस द होल सिस्टम, सिस्टम किसी के लिए नहीं रुकता। देखिए यार, स्टूडेंट्स की मारना एक बात होती है, लेकिन चैट जीपीटी से मारना इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्चुअली। इमेजिन कीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देती है और फिर ब्रेकअप करते हुए मैसेज डालती है जो कि 100% चैट जीपीटी जनरेटेड होता है कि देखिए हमारा ब्रेकअप इज नॉट द एंड फॉर यू, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो 22 मई को एनटीए पूरा एग्जाम कैंसिल करता है। इंडियन कंपैरेटिव एग्जाम हिस्ट्री में इतने बड़े स्केल पर ये पहली कैंसिलेशन थी। 21 जून को री एग्जाम कंडक्ट होता है, बट क्लियरली आप समझ सकते हैं क्यों स्टूडेंट्स राइटफुली नाराज थे। और स्टूडेंट्स का जो ये गुस्सा था ये सीजेपी ने ऑर्गेनिकली कैप्चर किया। इसके बाद जल्द ही इनके साथ आईसा और एसएफआई जैसे कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ गए। इनका डिमांड था कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, जुडिशियल प्रोब हो और एनटीए में रिफॉर्म्स आए। धीरे धीरे प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी शामिल हो गए और ये सीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सोनम वांगचुक की एक्चुअली कुछ क्रेडिबिलिटी है लोगों के दिलों में। और सोनम वांगचुक ने अनाउंस किया कि वो एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान या तो रिजाइन नहीं करते या फिर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से रिफॉर्म्स नहीं आते। और इस पर फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ध्यान गया जो टेस्टिंग सिस्टम से, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से फ्रस्ट्रेटेड थे। और ये देखिए जो ऑर्गेनिक गुस्सा निकल के आया था, जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट डेवलप हुए थे, ये ऑनेस्टली गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने सोचा था कि गरिया के भगा देंगे, ये क्या कर लेंगे। और स्टूडेंट्स की वजह से, ऑर्गेनिक गुस्से की वजह से, सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक की वजह से जेन्युइन प्रेशर बनना शुरू हुआ गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन फिर यहाँ पर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ कहानी में, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस प्रोटेस्ट को देख के, इस ऑर्गेनिक गुस्से को देख के पॉलिटिकल पार्टीज और शेडी एक्टिविस्ट भी थे जो अपनी रोटियां सेकने के लिए इस प्रोटेस्ट में आके जुड़ गए। आइडियली इमीडिएटली सीजेपी और उनके जो लीडर्स हैं उनको कहना चाहिए था कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन सीजेपी ने क्या किया कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, सारी अपोजिशन पार्टीज को अपने प्रोटेस्ट में घुसवा लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इत्तेफाक से कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर रिसेंटली पेपर्स लीक हुए हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर रिसेंटली पेपर लीक हुए हैं। लेकिन सीजेपी ने गवर्नमेंट से सवाल पूछा, लेकिन इनसे एक भी सवाल नहीं पूछा। I am demanding the resignation of all three. All three are Dharmendra Pradhan. Give me 30 seconds. All three: Bangarappa, Dharmendra Pradhan, and Harjot Singh. Now I ask: go around the politicians, go around the spokespersons. Are they also demanding the resignation of all three? The logic is very simple. No, yeah, if three people, I do. where did you? I demand the resignation of- Vijay, 1 second. Tell me one bite where you've demanded the resignation of Bangarappa. I will change my name. All the AAP leaders were coming to the Jantar Mantar when he was in charge there, part of the thing. He didn't tell Kejriwal, भाई आपका हरजोत सिंह मिनिस्टर है, उसने भी वही किया है जो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, उससे क्यों नहीं किया? He didn't say that. आम आदमी पार्टी जो पंजाब में पावर में है, कुछ हफ्ते पहले ही स्टूडेंट्स को पीट रही थी जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि स्टेट में जॉब्स नहीं है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਟਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੈਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। मतलब हिपोक्रेसी देखिए आप इस आदमी की। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तो आप एक तरफ पेपर लीक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो और फिर उन पार्टीज का हाथ पकड़ रहे हो जो खुद पेपर लीक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर वही बात हुई कि आप बुरहान वानी को पकड़ने के लिए हाफिज सईद की मदद ले रहे हो या टाइगर श्रॉफ से अर्जुन कपूर को एक्टिंग लाइसेंस दे रहे हो। तो जब प्रोटेस्ट में धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये शेडी एक्टिविस्ट इन्वॉल्व होने लग गए तो अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट का जो रुख है वो थोड़ा सा बदल गया। स्टूडेंट्स की बात करने के बजाय, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर का रिफॉर्म करने के बजाय तरह तरह की बातें होने लगी। और अनफॉर्चुनेटली 20 तारीख को जब बड़ा प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ था तो वाइड स्प्रेड वायलेंस की रिपोर्ट भी आने लगी। देखिए पुलिस की तरफ से प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो हुआ ही था वायलेंस। दिल्ली वाले बेचारे टीयर गैस में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन गीगा चैट बिहारीज की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग ही थी। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था ऊपर नहीं करें, वाटर कलर क्या करना, पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। एवरीबॉडी, आज मेरा ही गलती हो गया, आंसू गैस फेंका था पर कभी टेस्ट नहीं किया था कैसा होता है, जाके खुद घुस गया धुआं में और बड़ी कड़क मार लगा। 0% इथेनॉल मिला। क्या बात है।
बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो देखिए, पुलिस की तरफ से तो वायलेंस हो ही रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी बात तो क्लियर है कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और गुंडे जो थे, जिन्होंने अपने आप को प्रोटेस्टर्स के अंदर एम्बेड कर लिया था, उनकी तरफ से भी पुलिस के खिलाफ वायलेंस हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप जो प्रोटेस्टर्स हैं जो वहां ग्राउंड पर मौजूद थे उनसे सुन लीजिए। हाँ जी, सो इस टाइम ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ संभल के आए हो, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे इतने नहीं देख रहे। पर आप उल्लड़बाजी मत करो, पुलिस वालों के पत्थरबाजी मत करो भाई, मत करो पत्थरबाजी, इससे हमारी जीत थोड़ी होगी। क्यों आप ऐसा पागलपंती करे। जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर जहाँ आपको भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे सुनाई देते थे, अगर रात में अब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको गालियाँ भी सुनाई देगी। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। अब जो भीड़ है इसमें राजनीतिक दल के जो छात्र संगठन है वो भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के, लेफ्ट विंग के, और जो सबसे बड़ी बात है वो भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसके कई कार्यकर्ता, कई लोगों से बातचीत करने में पता चला कि वो लखनऊ से आए हैं। इन प्रोटेस्टर्स के बीच में कुछ गुंडे आए हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पानी की बोतलें फेंक रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर और जूते फेंक रहे हैं। लेकिन मैं एक्चुअली मैं इसकी विटनेस हूँ, खुद मैं विटनेस हूँ। मैंने एक्चुअली में 2 लड़कों को देखा, उन्होंने पुलिस की तरफ, पुलिस की बैग थी ओके, और उन्होंने पुलिस की तरफ कुछ फेंका। मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कोई जो है स्टोन वगैरह फेंका है। आप सुन लीजिए कैसे प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये इनऑर्गेनिक प्रोटेस्टर्स यहाँ पर घुस गए हैं, जो जबरदस्ती इन प्रोटेस्ट को रिलीजियस रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए कैसी चीजें बोल रहे हैं। मैं लाया था जंतर मंतर सवारी, बटला हाउस से 3 सवारी थी, तीनों लड़के थे, और वो पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे थे कि नहीं वहां जाऊंगा, एक तो हाथ मारूंगा पुलिस वालों को। ये सोचिए, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये नीट परीक्षा का था, ये आतंकवादियों का था। स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें माँ सीता को इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? क्या रिलेशन? मतलब ऐसे प्रोटेस्ट में ओला उबर करने का क्या रिलेशन? अगर आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस जॉब इंटरव्यू में अगर आप ओला उबर चिल्लाने लगेंगे तो वो आपको हेल्प कैसे करेगा? वो आपको नौकरी कैसे दिलवाएगा? वेल, मे बी अगर आप TCS नासिक में अप्लाई करने जाते हैं तो यू माइट गेट हायर्ड ऑन द स्पॉट, बट जनरली ये कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है आप मुझे बताइए। और देखिए, ये गुंडे जो है ये जर्नलिस्ट को भी अटैक कर रहे हैं। मैंने बताया उनको चश्मे के ना नहीं दिख रहे, मत मारो उन पे, मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का गिरा दिया और फिर तब भी मारने लगे। मोबाइल वगैरह भी आपका उसमें? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज। इतना ही नहीं, फीमेल जर्नलिस्ट को भी पब्लिकली हरास किया जा रहा है। रिक्वेस्ट करूंगा, जो गोदी मीडिया है ना, यहाँ पे आ रहे हो तो आप ऐसे सवाल मत करो, किसी के जज्बातों से मत खेलो। देख सकते हैं भाई, आप मुझे बताइए कि फीमेल जर्नलिस्ट को इस तरह से टॉर्चर करके, इस तरह से हरास करके आप कैसे स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं? इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, जो डिमांड करने के लिए गए थे स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन गुंडों से परेशान हो गए। आप देखिए, ये पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। मोदी को गाली किसको हक नहीं है? मोदी को गाली किसको हक नहीं समझा? क्या हुआ? मैं तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूं। इनफैक्ट जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो इनिशियली इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी अब इन गुंडे प्रोटेस्टर से परेशान हो गए। किसी के ऊपर भी अगर लाठी चली है, दिक्कत कोई करके गया है? मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं भी समर्थन में ही आया हूँ, बच्चों के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, कांड कोई कर जाता है, पहले बच्चे जाते हैं।
जितने भी बंदे ऊपर स्टेज पे खड़े होते हैं, लगी किसी में लाठी? क्यों नहीं लगी? बच्चा एंड में फेल आ जाता है, सब अपनी राजनीति करके रोटी सेक के निकल जाते हैं। अपने मुद्दे पे रहो, चुप रहो, चलते ये करो क्या फालतू, किसी ने कुछ भी सीख के आजाद 47 में हो गए थे। चलो, मैं रफ्तार भाई की एक वीडियो देखी जहाँ पे कुछ बच्चे आजादी आजादी चिल्ला रहे थे, शायद यंग होंगे। रफ्तार भाई ने उनको सीधा एक बात बोली कि तुम आजादी आजादी क्यों चिल्ला रहे हो, हमें आजादी मिल गई है, जो मैटर है उस पर बात करो, तुम भटको मत, अपनी राह से भटको मत। अगर आपने रेंज में आके ऐसे कुछ भी स्लोगन लगाए तो ये सारा मैटर आपके अगेंस्ट चले जाएगा। एंड प्लीज भगवान के लिए कॉल आउट ऑल द एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू स्लोगन। वहां पे जो भी ये कर रहा है उसकी बैंड बजाओ जाके, क्योंकि वो सिर्फ आपकी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो सबका नुकसान कर रहा है वहां पे। और सबसे मजेदार कहानी रही है सलमान खान की, जिन्होंने 2-3 दिन पहले सामने से आके प्रोटेस्टर्स को और सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया था। अब उन्होंने भी देखा कि किस तरह की बकचोदी हो रही है प्रोटेस्ट में, और उन्होंने भी सोनम को बोला है कि भैया सोनम अब हो गया, अब ये प्रोटेस्ट कुछ और ही बन गया है, आप अपना फास्ट तोड़िए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्वीट में देखिए क्या लिखा है, सोनम ब्रो नाउ इट्स डन। मतलब दिस इज द मोस्ट सलमान खान वे ऑफ आस्किंग किसी को कि आप अपना प्रोटेस्ट रोक दो। मतलब ऑनेस्टली अगर सलमान खान ब्रिटिश रूल के समय पे होते ना, तो साइमन गो बैक बोलने की जगह बोलते साइमन यार ब्रो नाउ इट्स डन, ओके कम ऑन, घर जाओ यार, कुछ खाना वाना खाओ, चिल करो, छोड़ो यहाँ से बकवास। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको घर पे खाना भिजवाता हूँ साइमन, ठीक है, निकलो। अब सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे सेलिब्रिटीज ने ये जो वायलेंस हुआ है, ये जो पॉलिटिकल टेक ओवर हुआ है इन प्रोटेस्ट का, उसको देख के अपनी ट्यून बदल ली है, और इस पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी के ऑपरेटिव्स हैं उनका मेल्टडाउन हो रहा है। Let him cook. Let him cook now. Let him cook. और देखिए ये जो स्टूडेंट्स के पब्लिक के सेंटिमेंट में थोड़ा चेंज आया है इन प्रोटेस्ट की तरफ, इस प्रोटेस्ट में हिंसा देख के, किस तरह से औरतों को हरास किया जा रहा है, ये सब देख के गवर्नमेंट ने फाइनली एक ऐसे एवेन्यू को स्पॉट किया जहां वो स्टूडेंट्स को अपने साइड पर ला सकते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस रखते हैं और खुश नहीं है जिस तरह से गुंडे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। मोदी ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने एक मिडनाइट मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की, उनका गुस्सा और उनका प्रोटेस्ट एक्नॉलेज किया, और कहा कि पेपर लीक के जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जाएगा और आगे भी लीक्स को फिक्स करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने पेपर लीक्स में इन्वॉल्व लोगों को ट्राई करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो मांग इतने दिनों से छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 ऑफिशियल्स को अपनी सर्विस से निकाला है, और इनमें से कुछ लोगों के ऊपर लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा जो पेपर लीक्स के लिए कंप्लिसिट है। और उन्होंने बोला है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक कंप्लीट ओवरहॉल किया जाएगा ताकि इस पेपर लीक की प्रॉब्लम को रोका जाए। और देखिए ये बड़ा अच्छा है कि ये स्टेप लिया गया है, बट लेट्स ऑल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, ये सारी चीजें जो आज हो रही हैं ये 10 या 15 दिन पहले होनी चाहिए, लेट्स बी क्लियर अबाउट। लेकिन एट द सेम टाइम देर आए दुरुस्त है, मैं खुश हूं कि फाइनली गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर रही है स्टूडेंट से डायरेक्टली। कम से कम इन प्रोटेस्ट ने गवर्नमेंट की आंखें तो खोली है थोड़ी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटेस्टर्स के अंदर जो एम्बेडेड गुंडे और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आ गए हैं, और जिस तरह से सीजेपी की लीडरशिप शेडी बिहेवियर कर रही है, इन चीजों ने बीजेपी को एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है जहां वो स्टूडेंट्स की नजरों में अपनी क्रेडिबिलिटी वापस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीजेपी लीडर्स ने पिछले कुछ दिनों में अपनी सारी क्रेडिबिलिटी पे हक दिया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जिस समय पीएम मोदी ने ये स्टेटमेंट निकाला, जेपी नड्डा पर्सनली सोनम वांगचुक से मिलने के लिए गए हुए थे और उनको अश्योर किया था कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सीरियस रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। जिसके बाद सोनम वांगचुक ने बीजेपी लीडर्स के सामने अपना फास्ट तोड़ा। बीजेपी ने यह भी बोला कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ हम केस नहीं करेंगे, सिर्फ हिंसा करने वाले प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में ये इशू डिस्कस किया जाएगा और एग्जामिनेशन सिस्टम पे जो कंसर्न्स है स्टूडेंट्स के और उनके फैमिलीज के, उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा। और देखिए इवन दो ये मूव जो है ये 10-15 दिन लेट आया है, मेरा मानना है कि ये काफी स्मार्ट मूव था गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नोटिस किया, मोदी और बीजेपी डायरेक्टली वांगचुक से बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। ये सीजेपी से एंगेज ही नहीं कर रहा, ये इन एनार्किस्ट को, कम्युनिस्ट को, ऑपोजिशन पार्टीज के गुंडों को भाव ही नहीं दे रहा, जिन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। इनफैक्ट सीजेपी के लीडर्स को पता भी नहीं था कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट ऑलरेडी तोड़ दिया। We were not aware
we were not aware about this because we are here at Jantar Mantar. और ये जैसा कि मैंने कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक मोमेंट है। वांगचुक का सीजेपी लीडर्स के सामने फास्ट तोड़ना सीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पीआर और सिंबॉलिक विन होता, लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बीजेपी के सामने फास्ट तोड़ा और अपनी क्रेडिबिलिटी बीजेपी को दी। वो चाहते तो इंसिस्ट कर सकते थे कि नहीं, आप यहाँ हॉस्पिटल में सारी सीजेपी की लीडरशिप को बुलाइए, मैं उनके सामने फास्ट तोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद रियलाइज करते हैं कि सीजेपी की जो लीडरशिप है सीरियस लोग नहीं है, ऑनेस्ट लोग नहीं। और सोनम वांगचुक की जो फ्रस्ट्रेशन है सीजेपी के साथ वो हम ऑलरेडी कुछ दिन पहले देख चुके हैं। तो बीजेपी ने सोनम के साथ और स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली एंगेज किया, जबकि सीजेपी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को लार्जली इग्नोर किया और बेसिकली उनको वायलेंस और एनार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जो पिछले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट में फूट पड़ी है। और ये जो मूव किया है गवर्नमेंट ने, इससे सीजेपी में कुछ सीरियस मेल्टडाउन्स ऑलरेडी क्रिएट हो गए, क्योंकि वही एनार्किस्ट और पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स जिन्हें उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में इन्वाइट किया था, उन्होंने अब सीजेपी की क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। बट देखिए, मैं फिर भी ये डबल क्लियर कहना चाहता हूँ कि सब लोग जो वहां पर जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो गलत इंटेंशन से नहीं जा रहे। सब लोग गुंडे या एनर्किस्ट नहीं है। कुछ लोग हैं जो वहां पर बहुत नोबल इंटेंशन से जा रहे हैं, जैसे ये भाई साहब। भाई मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट से वापस ही आ रहा हूँ। वहां पर मुझे एक बहुत क्यूट सी लड़की मिली, तो हम लोग साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ नारे कर रहे थे, साथ डंडे भी खाए, तो अच्छी वाइब हुई, तो हमारे सोशल एक्सचेंज हो गए। अभी जस्ट मैं घर पहुंचा ही हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी को। तो दिल टूट गया वीडियो देख के। प्लीज यार इनके लिए एफ दबा दीजिए चैट में टू पे रिस्पेक्ट्स प्लीज। तो देखिए, सीजेपी अब रियलाइज कर रही है कि जो बीज इन्होंने बोया था अब उसी का फल निकल रहा है। जिस तरह से इन्होंने इन प्रोटेस्ट को हैंडल किया है, उस वजह से ये इन प्रोटेस्ट से साइडलाइन होने की कगार पर आ गए। और अब सीजेपी जो है अपनी गलतियों को देख के कंप्लेन कर रही है कि भाई हमारे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। हाईजैक कर लिया गया? अबे सालो, तुम्ही ने तो बुलाया था इन लोगों को, और ये लोग तो हमेशा से क्लियर रहे हैं कि इनका इंटेंशन क्या है। ये कह रहे हैं क्लियरली कि देश की पॉलिसी पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक मीन से नहीं बल्कि सड़कों पे गुंडों के जरिए डिसाइड होगी। मैं काफी वक्त से कह रहा हूं कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा। और तुम इस आदमी को अपने स्टेज पे बुला के उससे स्पीच दिलवा रहे थे और उसके साथ फोटो खींच रहे थे। तुमने आम आदमी पार्टी को स्टेज पे इनवाइट किया जो पंजाब में स्टूडेंट्स को लाठियां मार रहा था। तुमने अरुंधति रॉय को स्टेज पे इनवाइट किया जो मानती है कि नक्सल हीरो है और कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। तुमने कुणाल कामरा साला सस्ते बैरन हरकोनन को इनवाइट किया है स्टेज पे, जिसने तुम्हारे स्टेज पे खड़े होकर मां सीता का अपमान किया। तुमने कोई प्रोटेस्टर्स की वेटिंग नहीं की है, तुमने कोई पॉलिटिकल पार्टीज की वेटिंग नहीं की है, तुमने प्रोटेस्टर्स को कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करना है, क्या कहना है, कैसे इनको हैंडल किया जाए। तुमने इन अनार्किस्ट और गुंडों को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने के बाद अपने प्रोटेस्ट की लीडरशिप दे दी। सौरभ द्विवेदी ने भी इस बात को एक्सपोज किया। बिकॉज अपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है, सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में हैं। अभी जो आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, these are organized student outfits associated with left parties, तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं। बिकॉज आपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है, सारे छूट कौन सी जा रही है, शर्म नहीं आती। और फिर तुम कह रहे हो कि यार हाईजैक हो गया। अबे तुम्ही ने तो करवाया है, ये सारी तुम्हारी गलती है। ये तो बिल्कुल वही बात हुई जैसे अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां आप पूरी तरह से खुला छोड़ दे, अपने सारे जेवर घर के मेन दरवाजे के सामने एक टेबल पे रख दे, उस जेवर के ऊपर एक फ्लड लाइट डाल दे और घर के सामने एक बड़ा सा साइन लगा दे कि फ्री के जेवर है, प्लीज ले जाओ, और उसके बाद कंप्लेन करो कि तुम्हारे घर में डकैती होगी। बच्चू पागल हो गए यार तुम। और देख लो, इनके खुद के फॉर्मर सपोर्टर इनको रोस्ट कर रहे हैं। देखो, आधा तो जो बच्चे पिटे हैं वो तुम लोगों की वजह से ही पिटे हैं, क्योंकि तुमने बताया ही नहीं कि करना क्या है। बुला तो लिया सबको, विजेता दैया के खिलाफ नैरेटिव चला, लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं तो उसे हटा दिया आप लोगों ने। नैरेटिव तो बाकी 3 के खिलाफ भी था कि दीप के ट्रक पे चढ़ के क्या कर रहा है, ये सौरभ दास और आशुतोष रंका क्यों गए हुए हैं ऐसे क्रूशियल टाइम पे नड्डा से मिलने, उन लोगों को क्यों नहीं हटा रहे? ओ वो आपके लोग हैं ना, आपके नहीं, आपके लोग हैं ना। आम
आदमी पार्टी के लीडर जिनसे सीजेपी ने नौटंकी सीखी थी, वो भी खुद नौटंकी करने के लिए एक्सपोज हो रहे हैं पब्लिक में। मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, चाहे एमएलए हो, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी सर। मैडम आप थे नहीं, फिर इसका मतलब आपको मैं अपने वीडियो यही दिखाता हूँ, दिखाऊं। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जब इसका नेटवर्क आ गया तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। और क्योंकि सीजेपी पूरी तरह से एज लीडर्स फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं सिर्फ सोशल क्लाइंबर्स हैं जो अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से सिर्फ एक बड़े झटके की वजह से एक फुल ब्लोन सिविल वॉर हो गया है सीजेपी लीडरशिप में। याद करिए विजेता दहिया जो था, जो ध्रुव राठी का रिसर्चर है, वो इस पार्टी के 4 स्पोक्स पर्सन में से एक था। उसको हाल में ही पार्टी ने लात मार के निकाल दिया था और उसको स्केपगोट बना दिया था। और देखिए वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है। सीजेपी से फायर कर दिया गया, कैसा लगा? सच बताऊं तो दिल टूट गया। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ अभिजीत का कॉल आ रहा है, उस टाइम पे मैं जस्ट तैयार हो रहा था जाने के लिए, और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। फिर ये था नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस आइडिया मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक में चढ़ गया। और ऐसे में अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। अब वो खुद बैठ के डेली दीपके को रोस्ट कर रहा है। गांधी जी का नाम ले रहे थे और वो 2 घंटे धूप में खड़ा हुआ, वो अभिजीत स्टेज से नीचे उतर गया और वो 100 वहां पे बैठे लेमनेड पी रहे। ये है सत्याग्रह। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है सत्याग्रह सफरिंग ऑफ द सोल, अपनी आत्मा को तड़पाना पड़ता है। इनफैक्ट वो तो अपैरेंटली एलिजिडली मैसेजेस भी शेयर कर रहा है कि दीपके उससे केएफसी और बास्किन रॉबिन्स मांग रहा था प्रोटेस्ट के बीच में। याद रखिए ये आदमी बास्किन रॉबिन्स और केएफसी मंगवा रहा है जब सोनम वांगचुक स्टिल अपैरेंटली हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। ये आदमी एक भूखे आदमी के सामने केएफसी और बास्किन रॉबिन्स पेलना चाहता था। गर्मा गरम मूंग दाल की पूरी और आलू की इतनी बेहतरीन सब्जी कि प्राण ही देके चली जाए। वो पूरी इतना मजा इसीलिए तो पब्लिक धीरे धीरे इनके खिलाफ हो रही है और सोनम वांगचुक भी लगता है इनके खिलाफ हो गया। एक और रीजन क्यों पब्लिक और सोनम वांगचुक इनके शायद खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि जब प्रोटेस्टर्स पे डंडे पड़ रहे थे तब ये लीडर्स कहाँ थे? दीपके ट्रक में छुपा हुआ था, दहिया मॉल में बर्गर खा रहा था, रंका और दास एसी रूम में जेपी नड्डा के साथ चिलैक्स कर रहे थे। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं नोटिस की है, ये जो प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी नोटिस की है, वो भी नाराज है इन प्रोटेस्ट से। सुन लीजिए। तो मेरा क्या दे रहे हो? अब तो इस लेवल की सिविल वॉर हो रही है कि भैया वहाँ एक्टिविस्ट भी एक दूसरे से चिढ़ गए। कुणाल कामरा चूतिया, अब बोलो ये सुनना था। कुणाल कामरा चूतिया है। अरे बनर्जी जी मुंह की बात छीन ली यार आपने मुझसे। बट देखिए अल्टीमेटली धर्मेंद्र प्रधान को फिर भी रिजाइन करना चाहिए फॉर दिस रीजन। एक चीज देखने के बाद मुझे लगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का यह स्तर, मैंने इंटरव्यू देखे लोगों के, वहां पे बच्चे जो हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके ज्ञान का स्तर देखकर लगता है कि भाई साहब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली ये जो बच्चे वहां हैं वो एक सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे और उलझुल बातें कर रहे हैं। और सीजेपी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। जिन्होंने कुणाल कामरा को अपने स्टेज पे माँ सीता का अपमान करने के लिए बुलाया था, उनको मैं यही बोलूंगा, बीजेपी से लड़िए लेकिन राम से मत लड़िए। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इसमें, बट इट्स जस्ट पीपल डोंट नो। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को कहीं में हजारों वर्ष चलेंगे, राम तुम्हारा देश नहीं चला। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। तो देखिए मूवमेंट के अंदर क्लियर डिफरेंसेस सामने आने लगे हैं।
सोनम वांगचुक रिपीटेडली एग्जाम रिफॉर्म की बात कर रहा है। उसका फोकस स्टूडेंट्स पे था और सिस्टम पे था। दूसरी तरफ सीजेपी का पॉलिटिकल कैंपेन धीरे धीरे ब्रॉडर डिमांड्स की तरफ शिफ्ट होने लगा। गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिकल स्लोगन निकालेंगे, एफसीआरए पे स्लोगन निकालेंगे, आजादी पे स्लोगन निकालेंगे, श्री राम का अपमान करेंगे, उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए स्लोगन निकालेंगे, मोदी के लिए मां बहन की गालियां देंगे, पुलिस पर अटैक करेंगे, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी करेंगे, हरास करेंगे उनको। सोनम वांगचुक और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो इनमें से किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहीं पर पब्लिक परसेप्शन जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है। एक एवरेज स्टूडेंट और एक एवरेज पेरेंट एग्जामिनेशन रिफॉर्म को जरूर सपोर्ट करता है, लेकिन पॉलिटिकल एजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट पेपर लीक के खिलाफ है, लेकिन वो देश के और देश की नेशनल सिक्योरिटी और देश के कल्चर के खिलाफ नहीं है। वो सीजेपी यानी आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल पॉन नहीं है। लोगों को इतनी अकल है देश में भाई, और गवर्नमेंट ने इसी गैप को आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने मॉडरेट वॉइसेस को आइडेंटिफाई किया और एंगेज करना शुरू कर दिया, रीजनेबल डिमांड्स को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, हार्डलाइन पॉलिटिशियंस को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। ऑनेस्टली अगेन ये काम इनको 10-15 दिन पहले कर देना चाहिए था, तो इनकी क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त है। और मोदी जिस तरह के वीडियोस बना रहे हैं उसको देख के लगता है कि अब बीजेपी भी समझ रही है कि इंस्टाग्राम का जो बैटलफील्ड है, जो उन्होंने अबैंडन कर दिया था, वो फाइनली इस बैटलफील्ड में घुस रहे हैं। नोटिस कीजिए कि मोदी जी जो है वो रेगुलर वीडियोस निकाल रहे हैं और डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रही है, शॉर्ट फॉर्मेट में। यूट्यूब या टीवी वाले वाइड फॉर्मेट में नहीं, बल्कि पोर्ट्रेट मोड जो इंस्टाग्राम का नेटिव फॉर्मेट है उस पे। लगता है फाइनली बीजेपी सीख रही है कि इंस्टाग्राम जेनजी को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है, और अगर आप वो फील्ड छोड़ देंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उस स्पेस को फिल कर देंगी। अगले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी? क्या बीजेपी सीजेपी और स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉपर रिफ्ट क्रिएट कर पाएगी? क्या सीजेपी लीडर्स के बीच की ये सिविल वॉर और भी बड़ी होती जाएगी? अगला हफ्ता, अगले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। बीजेपी को मेरी एडवाइस ये होगी कि प्रोटेस्टर्स से डायरेक्टली और सोशल मीडिया के जरिए एंगेजमेंट जारी रखिए। सीजेपी लीडरशिप और जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ अटैच हो गई हैं उनको आइसोलेट करते रहिए। गुड फेथ एक्टर्स और क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को एंगेज करके रखिए, अपने साथ बनाकर रखिए। पुलिस के साथ किसी भी वायलेंस या पब्लिक प्रॉपर्टी के किसी भी डिस्ट्रक्शन को टॉलरेट मत करिए। और एनीवे गाइस, ये था इस हफ्ते का प्राइम टाइम पेट्रोल। इस हफ्ते खासकर पिछले कुछ दिनों में जो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको एटलीस्ट मैं ऐसे देखता हूँ। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सीजेपी में सिविल वॉर हो रही है? क्या आपको भी लगता है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ होते हुए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी वापस बढ़ सकती है स्टूडेंट्स के बीच में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे प्राइम टाइम पेट्रोल पे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, आज मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। मतलब कि जो एक डिमांडें थी वो एक स्टूडेंट की भाई मानी गई हैं, उसमें 2-3 और भी डिमांड्स हैं। और जिनके भाई बच्चे इसमें डेथ हुई है ना, उनको भी भाई वो 1-1 करोड़ रुपए देंगे, जो कि मतलब कि एक छोटी सी रकम है। उनका वो ये चीज पूरी हो ही नहीं सकती, उनके बेटे तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये है कि भाई जहाँ पर एक डेमोक्रेसी होती है ना, वहां पर ये चीजें जरूर नजर आती है। ठीक है, सारा कुछ हो गया, मतलब कि प्रोटेस्ट भी चलते रहे और स्टूडेंट ने भाई प्रोटेस्ट निकाले भी, सारा सीन हमने देखा। लेकिन ये एक बात भाई कन्फर्म है कि मतलब कि गवर्नमेंट भाई झुकी है, गवर्नमेंट ने चीजें मानी है, और गवर्नमेंट चाहती थी कि ये मामला आगे ना बढ़े। अगर यही प्रोटेस्ट भाई किसी और कंट्री में होते तो भाई उन्होंने स्टूडेंट को भी मारना था। सबसे पहले उन्होंने अभिजीत को पकड़ना था, जो भाई इस चीज को हैंडल कर रहा था, जो स्टूडेंट मेन थे, वो इस चीज को भाई मतलब कि उन्होंने सारा कुछ करना था। ये एक बात है कि भाई गवर्नमेंट ने चीजें मानी, उस बंदे ने रिजाइन दिया, और एक स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट जो चीज होगी भाई हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे, पेपर लीक कभी भी नहीं होगा, और जो भी इसमें मुलव्वस होंगे हम उनको सजा भी देंगे। बाकी अगर भाई प्रोटेस्ट की बात करें ना, तो ऐसी वीडियो सामने स्टार्ट से ही आ रही है। कुछ भाई गुंडे आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट खराब भी किया, सारा कुछ किया। ये भाई वीडियो हमने जब मतलब के देखी ना, तो तब पता चला। अब देखो ना, एक मेन जो मीडिया था ना, मतलब के उन्होंने भी बेचारों ने कवर करने की कोशिश की, लेकिन उधर भाई जो लड़कियां थे उनको भी हरास किया गया बहुत ज्यादा, और बहुत मतलब के एक ज्यादती की गई थी, वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। बाकी ये बात कन्फर्म है कि भाई जैसे पीएम मोदी ने एक वीडियो बनाई और सारा कुछ भाई हैंडल मामला हो गया। बाकी
ये जब बिहार से भाई चीजें उठी है ना, तब उन्होंने भी मतलब कि सफाया कर दिया सारी चीज का। नहीं, जाहिर बात है बिहार में नहीं, बहुत सारी भाई जगह पे ये प्रोटेस्ट जो है ना वो स्टार्ट होने लग पड़ा था। जाहिर बात है उन्होंने अच्छा स्टेप लिया, जो ये मामला थे उन्होंने सारे जो है ना खत्म किए हैं। बाकी भाई अब सीजेपी जो है ना, इसका मामला जो है ना वो देखने वाला होगा। आप देख लें कि खुद ही पहले उन्होंने नहीं कहा, जब भाई प्रोटेस्ट खत्म होने स्टूडेंट की बात मानी गई है ना, साथ में ही वो बंदा आ गया कि भाई ये जो है ना हाईजैक कर लिया गया प्रोटेस्ट, यहाँ पे गुंडे फिर रहे हैं, ये फिर रहे गुंडे, सबसे गुंडे बड़े गुंडे तो ये थे। देख लो कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, खुद ये छुपे हुए। एक बता दें कि अगर इन 4-5 जो हैं इनमें से किसी बंदे को भी कोई एक भी डंडा लगाओ यार, पंजाब में भी हुए हैं लीक पेपर, उधर किसी ने नहीं नाम लिया, जो कि उधर एक केजरीवाल की मुझे लगता है कि गवर्नमेंट है, लेकिन वही बंदा इधर आकर बोल रहा है कि मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप प्रोटेस्ट करें, सारा कुछ पेपर लीक हो गया है, आपका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। खुद वो बंदा वहां पे बच्चों को मार मार के यहाँ पे आया है और यहाँ पे कह रहा है कि भाई प्रोटेस्ट करें, आपको चाहिए कि आप अपने जो हालात हैं वो ठीक करें, आने वाला फ्यूचर बचाएं। देख ले यार कैसे कैसे इंसान हैं, कैसे बच्चों को वो गुमराह कर रहे हैं कि उनका आने वाला फ्यूचर बनाने की बजाय वो खराब कर रहे हैं। बाकी भाई उन्होंने बीजेपी ने अच्छा भाई स्टेप लिया और ये जो मामलात हैं उन्होंने सेट कर दिए। बिल्कुल यार, काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी और सर ने ना जो चीज़ें जो क्लिप हमारे सामने रखी है ना, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ की है सामने के जो एक फीमेल थी ना मीडिया से आई उनके लिए लेकर, या जो एक प्रोपोगेंडा कर रहे थे दूसरी पार्टी से अंदर आकर, वो चीज़ें जो है ना वो उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा है कि एक सीधा जो डायरेक्टली बातें हुई है ना, उन्हीं से जाके एक मामला जो है ना वो सॉल्व हुआ है। और ये चीज़ है कि एक झुकना नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। एक गवर्नमेंट का जो एक अच्छा स्टेप था ना वो उन्होंने लिया है। उन्होंने भाई एक जो है रिज़ाइन करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर को बोला, उन्होंने किया, ये चीज़ें होनी थी और उन्होंने ये की है, सबसे एक अच्छा पॉइंट है। वरना ये नहीं कि एक मतलब ऐसे हम बोल दें कि उन्होंने गवर्नमेंट ऐसे भाई पीएम मोदी ने बोला कि नहीं हम करेंगे नहीं, जो कुछ होता है होने दें, ऐसा कुछ नहीं। पीएम मोदी खुद सामने आए, खुद उन्होंने आके स्टूडेंट से बात की और उसके बाद उनको यकीन दिलाया कि भाई इस्तीफा भी देंगे और जो भी एक फैमिलीज को एक जो बच्चे नहीं रहे उनके लिए 1 करोड़ रुपया भी देंगे। मतलब एक हर डिमांड उन्होंने मानी और इसी बेस के ऊपर ताकि कोई चीज ना हो। देश के लोगों के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी जाती और जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। बिल्कुल यार, और पीएम मोदी ने भाई एक अच्छा स्टेप लिया। अगर उन्होंने वो एजुकेशन मिनिस्टर ने एंगेज नहीं किया, उन्होंने सीजेपी वाले प्रोटेस्ट वाले बंदों से उन्होंने एंगेज नहीं किया, अच्छा किया स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट तो सबके साथ बातें हुई, लेकिन ये है कि भाई एक सही हो सारी चीजें खत्म की हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जो जब स्टूडेंट का अपना इन्होंने ये सिस्टम उठाया था ना, तो उस वक्त इनको चाहिए था कि जो भी इनके इन्होंने 4, 5 या 10 लोग जो इन्होंने भाई आगे किए थे, तो ज़ाहिर बात है उनको इनका हक बनता था कि उनको हर चीज़ समझाते। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ अपने हिसाब से करते और ये जो पॉलिटिक्स जमाते हैं ये इसमें इन्वॉल्व भी ना होती। लेकिन वो खुद आप बर्गर पिज़्ज़ा खाने गए हुए हैं और जो स्टूडेंट है उनको इन्होंने आगे किया हुआ है। और जैसे जैसे वो पॉलिटिक्स की जमातें आती गई हैं, उनको खुद भाई उधर स्टेज पर खड़े होकर उनको मैक पकड़ा दिए हैं और वो उनसे बातें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है प्रोटेस्ट में इन्होंने जगह तो उसको उनको खुद दी है। लेकिन भाई ज़ाहिर बात है पहले गवर्नमेंट जो थी ना, पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनके दौर में भी ये पेपर लीक होता रहा है। लेकिन उनको पता था, इस गवर्नमेंट को पता था कि पहले भी कुछ नहीं हुआ है, 2-4 दिन प्रोटेस्ट होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा वो काम नहीं हुआ। इस दफ़ा ये एक और काम हुआ है कि इन्होंने भी यही गलती की है कि इन्होंने यही समझा था कि 2-4 दिन हफ्ता चलेगा ये प्रोटेस्ट, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लोग घरों को चले जाएंगे और ये खत्म होगा किस्सा यहाँ पर ही। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ता गया। लेकिन जब बिहार, कलकत्ता, बाकी पूरे तकरीबन इंडिया में जब ये प्रोटेस्ट जोर पकड़ा है, उस वक्त गवर्नमेंट को पता चला है कि अब हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने यही काम पहले 15 दिन करना था, जो भाई उन्होंने कल रात को कर दिया है कि भाई उसका इस्तीफा भी हो गया है और 1-1 करोड़ जो मरने वाले हैं उनको भी मिल गया है। तो यही शर्तें अगर पहले मान लेते तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन इन्होंने यही सोचा कि पहले भी ये प्रोटेस्ट होते रहे हैं पेपर लीक के बारे में, तो कुछ भी नहीं हुआ, हफ्ता 10 दिन या 5 दिन चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन वो जो सिस्टम था वो इस दफा जो है वो गलत हो गया
और इनको भाई देने के देने पड़ गए, और जैसे ही भाई ये काम बढ़ा आप ये सब चीजें मान भी गए और भाई उनके हर चीज उनको मिल भी गई है। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि ये देख के कि भाई 20 से 25 दिन हो गए इस मामले को भाई, लेकिन यही बात अगर अपना रिजाइन करना या इस्तीफा देना ये भाई पहले कर लेते तो क्या हो जाता, इतना नुकसान तो ना होता है जितना भाई इधर मार पिटाई हुई है, सब कुछ हुआ है, क्या अपना रोड बंद बंद किए गए हैं। और दूसरा ये देखें कि जो मिनिस्टर ने रिजाइन किया गया ये उसको भी पता था कि यह अगर होना यही है क्या, जैसे भाई अपना पहले तो स्टूडेंट थे, जैसे भाई दूसरी नाल पार्टियां मिली हैं कि तो स्टूडेंट के भाई हौसले बढ़ गए थे कि हमारे साथ इतने लोग आ गए हैं अब हमें कुछ भी नहीं है क्या, तो तब भाई गवर्नमेंट ने भी हार मानी है कि ये भाई मामला जो है ना खराब हो रहे हैं, तो तब भाई उस मिनिस्टर को भाई उन्होंने अपना नौकरी से हटाया गया। और ये देखिए कब कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया भाई जो मरने वाले हैं उनको दिया जाएगा, भाई क्या फायदा होगा उनसे, उस करोड़ क्या वो मरने वाले वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जो मामला इधर खराब हो चुके हैं कि वो इस करोड़ से वापस नहीं होंगे। जो भाई अपना बच्चे जो अपना स्कूल छोड़कर इधर बैठे गए उनकी तालीम खराब हुई है या दूसरे काम छोड़कर इधर बैठे हैं, अपनी नौकरियां छोड़कर इधर आए हैं, कुछ भी नहीं होगा भाई। यही बात पहले मान लेते तो इतना मामला भाई खराब ना होते। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये है कि भाई आप उन्होंने बात मान ली है और सही एक स्टेप लिया है। आप देखो ना मैक्सिमम जो है ना वो आगे जितना भी लेके जाते हैं वायलेंस क्रिएट होता है, और जो कि एक जो है ना वो किसी भी मुल्क के लिए कोई सही बात नहीं है। आप देखो सबसे जो मतलब हर एक मुल्क की कोशिश होती है कि हम अपनी जो यूथ है ना उसको कम अज़ कम जो है ना वो किसी तरह एक मामलात में इन्वॉल्व ना करें जो कि मतलब आगे जो है ना वो वायलेंस में आते। तो इस तरह अगर रिजाइन आ गया तो भाई ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे हर एक का भाई मुंह तो बंद हो गया, लेकिन जीत इसमें किसी की नहीं है। अगर कोई आज़ादी वाला सीन है तो आज़ादी जुदी नहीं है। देखो ना एक मामला क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, उसका जो है ना वो हाल निकल गया है, उसने रिजाइन भी दे दिया। आगे जो भी जो आगे फैमिलीज हैं उनको भी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन ये कि इससे ये एक चीज़ वाज़ेह होगी कि भाई एक इंडिया के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी है, और देख लो कि अगर लोग निकले हैं तो उन्होंने भाई उस चीज़ के ऊपर ठीक है अपना एक जोर लगाया है। गवर्नमेंट ने भी पहले कोशिश की है कि इस तरह का मुद्दा नहीं है, लेकिन एंड ऑफ गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने भाई एक अपने मुद्दे का रिजाइन किया। लेकिन यार ये कहीं भी नहीं होता, और इतनी जल्दी या इस तरह के मामला किसी मुल्क में भी नहीं होते जिस तरह यहाँ पे हुआ है। आप देख लो हमारे भी इधर प्रोटेस्ट होते हैं, ये नहीं कि नहीं कश्मीरी 1.5 महीने से बैठे हुए हैं कश्मीर के अंदर। उन्होंने कहा कि मतलब वो एक पूरा ग्राउंड एक मजाल है कि न्यूज के ऊपर कोई न्यूज चली हो उनकी, कोई मतलब सोशल क्या मैं कहता हूँ कोई मेन स्ट्रीम तो है ही है, उसने तो नहीं थी, लेकिन सोशल की भी कोई भी न्यूज नहीं आ रही। और वो लोग भाई वहां पे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई एंगेजमेंट करे, लेकिन कोई बंदा नजदीक नहीं जा रहा। और यहाँ तक कि जो मतलब वहां पे ये जो पाकिस्तानी अकाउंट हैं इंडिया की इतनी उन्होंने न्यूज़ें चलाई हैं प्रोटेस्ट की, उन्होंने कश्मीर की एक न्यूज नहीं दी। नहीं चलाएंगे यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इधर हम कोई भी इस तरह की न्यूज चलाएंगे तो हमें जो डंडा उन्होंने दे देना है, और उधर जो है उनको पता है यहाँ पे हमें को पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज जो है ना वो आप देख लो कि इधर भाई किसी की जरूरत नहीं है इस तरह की। हाँ एहतजाज वगैरह का तो भाई पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन कम अज कम हम भाई ये शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि एक इंडिया के अंदर जमहूरियत है, और उसका ये भी प्रूफ है उन्होंने भाई एक साबित किया। लेकिन आप देखो ये जो सीजेपी बनी है या ये आगे जाके इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे जनाब, तो जो है ना वो एक तरह से आप देख लो वो फिनिश है, और एक आगे इन फ्यूचर जो है ना वो पता नहीं आप इनका क्या बनता है। लेकिन कम अज कम यहाँ तक भाई वो अगर प्रोटेस्ट में शामिल रहे तो भाई स्टूडेंट की वजह से भाई ये सारा सीन हुआ है, लेकिन उनको भाई इंसाफ मिल गया स्टूडेंट्स को जो वो चाहते थे। लेकिन अब मामला जो है ना वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से क्लोज हो गया। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।